स्वागत आप सभी का ब्रेकिंग न्यूज चैनल में एक बार फिर से। तो आइए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को। पर उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 13,36,471 के पार। अब तक 21,312 की मौत। जी हां, देश और दुनिया में कोरोना के केस लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 13,36,471 संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं और एक्टिव केस 4,58,517 हैं, जिसमेम से अभी तक 31,312 लोग अपनी जान गंवा चुके। वहीं इसके बीच अच्छी खबर ये भी है कि अब तक 8,61,424 संक्रमित मरीज ठीक भी हो चुके। दुनिया भर में कोरोना वायरस की वजह से कुल 6,44,295 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 1,57,87,753 हो गई है। इनमें एक्टिव केस 55,21,948 हैं और खुशी की बात यह है कि अब तक 96,24,510 लोग ठीक हो चुके हैं। घरेलू उड़ानों पर अब 24 नवंबर तक जारी रहेगी किराए की लिमिट। जी हां, केंद्रीय उड्डयन मंत्रालय ने जब मई में घरेलू उड़ानों की सेवा को शुरू करने का ऐलान किया था, तभी इन उड़ानों के किराए भी तय कर दिए गए थे। कोरोना महामारी को देखते हुए मंत्रालय ने यह फैसला किया था। 3 महीने के लिए तय हुई इस किराए की लिमिट को अब 24 नवंबर तक बढ़ा दिया गया है। मंत्रालय की तरफ से ये जानकारी दी गई है, यानी तय समय सीमा से ऊपर कोई भी एयरलाइन कंपनी आपसे पैसा नहीं वसूल सकती है। दोस्तों, अगली खबर जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। बदलने वाला है बाइक पर बैठने का तरीका, सरकार का नया आदेश। जी हां, बीते कुछ समय में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सेफ्टी को ध्यान में रखकर कई नियम बदल दिए हैं, वहीं कुछ नए नियम भी लागू किए हैं। मंत्रालय की नई गाइडलाइन बाइक की सवारी करने वाले लोगों के लिए है। मंत्रालय की गाइडलाइन के मुताबिक बाइक के दोनों ओर ड्राइवर की सीट के पीछे हैंड होल्ड होंगे। इसका मकसद पीछे बैठने वाले लोगों की सेफ्टी है। अभी तक अधिकतर बाइक में ये सुविधा नहीं थी। इसके साथ ही बाइक के पीछे बैठने वाले के लिए दोनों तरफ पायदान अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा बाइक के पिछले पहिए के बाएं हिस्से का कम से कम आधा हिस्सा सुरक्षित तरीके से कवर होगा, ताकि पीछे बैठने वालों के कपड़े पिछले पहिए में नहीं उलझें। बाइक में हल्का कंटेनर लगाने के भी दिशा निर्देश। मंत्रालय ने बाइक में हल्का कंटेनर लगाने के लिए भी दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस कंटेनर की लंबाई 550 मिमी, चौड़ाई 510 मिली और ऊंचाई 500 मिमी से अधिक नहीं होगी। अगर कंटेनर को पिछली सवारी के स्थान पर लगाया जाता है तो सिर्फ ड्राइवर को ही मंजूरी होगी, मतलब कोई दूसरा सवारी बाइक पर नहीं होगा। वहीं अगर पिछली सवारी के स्थान के पीछे लगाने की स्थिति में दूसरे व्यक्ति को बाइक पर बैठने की इजाजत होगी। IPL 2020 की तारीखों का ऐलान 19 सितंबर से UAE में होगा आगाज। जी हां, इंडियन प्रीमियर लीग की तारीखों का ऐलान हो गया है। IPL के चेयरमैन ब्रजेश पटेल ने साफ कर दिया है कि इस T20 लीग का आगाज 19 सितंबर को UAE में होगा, जबकि फाइनल मुकाबला 8 नवंबर को खेला जाएगा। IPL का आयोजन 29 मार्च से होना था, लेकिन कोविड-19 महामारी के चलते इसे स्थगित कर दिया गया था। पटेल ने कहा कि अगले हफ्ते सरकार की ओर से देश से बाहर IPL के आयोजन के लिए मंजूरी भी मिल सकती है। इससे पहले BCCI ने बताया कि इस बार लीग 51 दिनों में खत्म होगी। ICC द्वारा इस साल के T20 वर्ल्ड कप को स्थगित करने के बाद अब IPL के लिए दरवाजे खुल गए। BCCI ने अपनी योजना से फ्रेंचाइजी को अवगत करा दिया है। इस बार का IPL 51 दिनों तक चलेगा और यह फ्रेंचाइजी और प्रशासकों के अलावा अन्य हितधारकों के अनुकूल होगा। जानकारी के मुताबिक सभी फ्रेंचाइजी 20 अगस्त को UAE के लिए रवाना होने की तैयारी कर रही है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि IPL 26 सितंबर से शुरू होगा, लेकिन BCCI इसे एक सप्ताह पहले शुरू करने का फैसला किया है,
ताकि भारतीय टीम की ऑस्ट्रेलिया दौरे पर असर नहीं पड़े। ब्रजेश पटेल ने कहा कि गवर्निंग काउंसिल की बैठक जल्द होने वाली है। आईपीएल 19 सितंबर से 8 नवंबर तक होगा। हमें उम्मीद है कि सरकार से भी जल्द मंजूरी मिल जाएगी। फिलहाल हम कुछ ही दिन में कोरोना के लिए गाइडलाइन तैयार कर लेंगे। टूर्नामेंट में दर्शकों को एंट्री मिलेगी या नहीं, यह यूएई सरकार के फैसले पर निर्भर करेगा। देश भर में कैसे मनाया जाएगा 15 अगस्त, सरकार ने जारी की गाइडलाइंस। जी हां, देश में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस कैसे मनाया जाएगा, इसके लिए सरकार ने गाइडलाइन भी जारी कर दी है। सूत्रों के मुताबिक जगह जगह सैनिटाइजर की व्यवस्था होगी, मास्क पहनकर आना अनिवार्य होगा। सीटिंग अरेंजमेंट में भी 2 गज की दूरी का विशेष ध्यान रखा जाएगा। कोरोना से लड़ाई में सोशल डिस्टेंसिंग प्रमुख मंत्र होने के चलते इस बार के स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में कम लोगों को आमंत्रित किया जाएगा। वीवीआईपी दीर्घा में पहले 900 से 1000 लोग बैठते थे, इस बार यह संख्या 200 से 250 तक ही सीमित रहेगी। सूत्रों की माने तो कैबिनेट मंत्रियों को स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए निमंत्रित दिया जाएगा। पीएमओ के आला अधिकारी और मंत्रालयों के सचिव भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। कोरोना की महामारी को देखते हुए इस बार सामान्य स्कूली बच्चों को कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं किया जाएगा। इनकी जगह 300 के करीब एनसीसी कैडेट्स को सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए बुलाया जा सकता है। इस बार के स्वतंत्रता दिवस समारोह में कोरोना वॉरियर्स भी शामिल होंगे। डॉक्टर, स्वास्थ्य कर्मी, पुलिसकर्मी आदि कोरोना वॉरियर्स के साथ ही कुछ ऐसे लोग भी कार्यक्रम में शामिल होंगे जिन्होंने कोरोना पर विजय पाई है। अंत्योदय अन्न योजना के नए नियम जारी, दिव्यांगों को अब 35 किलो अनाज प्रति परिवार मिलेगा। जी हां, केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने दिव्यांग व्यक्तियों को राशन योजना का लाभ देने के लिए अंत्योदय अन्न योजना नियमों में बदलाव किया है। उन्होंने ट्विटर पर ट्वीट के जरिए बताया कि दिव्यांग व्यक्तियों को राशन योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। इस संबंध में दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देशों को मैंने गंभीरता से लिया है और सभी राज्य सरकारों को आदेश दिया गया है कि सभी दिव्यांगों को अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत सम्मिलित किया जाए। आपको बता दें कि अंत्योदय अन्न योजना केंद्र सरकार द्वारा 25 दिसंबर 2000 को खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के तहत 10 लाख गरीब परिवारों के लिए शुरू की गई योजना है। रामविलास पासवान ने बताया कि अंत्योदय अन्न योजना से दिव्यांगों को 35 किलो अनाज प्रति परिवार प्रति माह मिल सकेगा। अंत्योदय अन्न योजना राशन कार्ड और प्राथमिकता वाले परिवार राशन कार्ड के अंतर्गत कौन लाभार्थी होंगे, इसकी जवाबदेही राज्य सरकार पर है। अंत्योदय अन्न योजना मुख्य रूप से गरीबों के लिए आरक्षित है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब परिवार को इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। रूस में भारत के राजदूत का बड़ा बयान, एलएसी पर तनाव कम न होने तक चीन से व्यापार नहीं। जी हां, पूर्वी लद्दाख में चल रहे तनाव के बीच भारत ने चीन को एक और बड़ा झटका दिया है। भारत में अब सरकारी खरीद में बोली लगाने के नियम बदल गए हैं। नए नियमों के मुताबिक अब चाइनीज कंपनियां बोली में शामिल नहीं हो सकेगी। रूस में भारत के राजदूत बी वेंकटेश वर्मा ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि जब तक एलएसी पर तनाव कम नहीं होता है तब तक चीन से संबंध सामान्य नहीं हो सकते। साथ ही राजदूत वर्मा ने कहा कि हालात नहीं बदलने तक चीन के साथ कोई व्यापार भी नहीं होगा। उन्होंने कहा कि चीन पहले समझौते के आधार पर अपनी सेना को पीछे हटाए। भारत में अब चीनी कंपनियों पर प्रतिबंध रहेगा। केंद्र सरकार का यह आदेश राज्य की उन कंपनियों पर भी लागू होगा जिन कंपनियों को सरकार की तरफ मदद मिलती है। राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। तीसरी कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए 12 एजुकेशन चैनल लॉन्च। जी हां, महाराष्ट्र सरकार ने तीसरी कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए 12 शैक्षणिक चैनल लॉन्च किए हैं। ये सभी एजुकेशन चैनल जियो टीवी के प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किए गए हैं, जो कि सूबे में 4 माध्यमों के जरिए उपलब्ध होंगे। इससे पहले 10वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को 3 अन्य चैनल लॉन्च किए गए थे। सूबे की शिक्षा मंत्री ने अपने ट्वीट के जरिए इन चैनलों के लॉन्च की खबर साझा की है। उन्होंने लिखा कि महाराष्ट्र एकमात्र ऐसा राज्य है
जिसने 4 माध्यमों में शैक्षणिक चैनल शुरू किए हैं। जियो टीवी पर तीसरी से लेकर 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए 12 चैनल पेश किए गए हैं। इतना ही नहीं बल्कि स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग के 4 यूट्यूब चैनल भी शुरू किए गए हैं। ये 4 चैनल मराठी और उर्दू में है, जिसकी पुष्टि शिक्षा मंत्री ने की है। ये चैनल सूबे में पहले से लेकर 10वीं तक के विद्यार्थियों को शिक्षा देंगे। मराठी और उर्दू के बाद इनको हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में भी पेश करने की योजना है। अब हम आपको अगले 24 घंटों के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड के कुछ हिस्सों में, गंगीय पश्चिम बंगाल, ओडिशा के कुछ भागों, उत्तर प्रदेश के उत्तर पूर्वी भागों में, केरल के कुछ हिस्सों में, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा, दक्षिणी गुजरात और लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम बारिश संभव है। इन भागों में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा भी हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, शेष गुजरात, आंतरिक महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह है और पश्चिमी हिमालय राज्यों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश संभव है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है।